11th हिंदी मीडियम, क्लास 11th हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में आपको पहले से जो चल रहा है टॉपिक बीमी समीकरणों के उपयोग। तो बीमी समीकरणों के उपयोग में चूँकि आपको 4 उपयोग है, 4 उपयोग बताए जा रहे हैं, इसलिए हम कम से कम 1-2 उपयोग पर आधारित उदाहरणों को लेके और बहुत ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जिससे आपसे बनने लग जाए, आप प्रयास करेंगे। तो जो बीमी समीकरणों के 4 उपयोग हैं, आपको पहले भी मालूम है, बताया जा चुका है लास्ट वीडियो में कि सत्यता की जांच करना, मात्रक ज्ञात करना, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, ये 3 उपयोग लास्ट वीडियो तक हो चुके हैं। जस्ट इसके लास्ट में आपको सत्यता की जांच करना बताया गया था कि हम बीमी समीकरण की सत्यता की जांच, कोई भी भौतिक समीकरण है, कोई सूत्र है, कोई संबंध है, तो हम उसके सत्यता की जांच, शुद्धता की जांच या वैधता की जांच बीमी समीकरण का उपयोग करके, बीमी सूत्र का उपयोग करके हम उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, वैधता की जांच कर सकते हैं, शुद्धता की जांच करते हैं। इसके लिए आपको बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष की राशियों का बीमी सूत्र एक दिखाना रहता है। तो 3 एप्लीकेशन आपके हो चुके हैं। चौथा जो अनुप्रयोग है, बीमी समीकरण का जो चौथा उपयोग है, आज हम आपको बता रहे हैं उदाहरण देके कैसे करना है, ध्यान दें। तो बीमी समीकरणों के उपयोग में जो आज आपका चौथा उपयोग है वो है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, इस काम के लिए हम बीमी समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं, बीमी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बुक में कई उदाहरण दिए गए हैं। आप एक उदाहरण अच्छे से समझेंगे, फिर प्रयास करेंगे, और फिर नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। तो हम जो सबसे सिंपल जो है आपकी समझ में अच्छा आए, इसलिए सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। उदाहरण, बीमी विधि से सूत्र T = 2 पाई √L/G की व्युत्पत्ति कीजिए। किस विधि से? बीमी विधि से पहले लिखा है। बीमी विधि से सूत्र T = 2 पाई √L/G की व्युत्पत्ति बीमी विधि से कीजिए। व्युत्पत्ति कीजिए या इसे सिद्ध कीजिए, ठीक है। या ऐसा भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीमी विधि से T, L और G के बीच संबंध की व्युत्पत्ति कीजिए या संबंध बताइए। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा करके कि सरल लोलक का आवर्तकाल T, सरल लोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो इनके बीच संबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। या सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। यहाँ पर जो आपको ये सूत्र दिख रहा है T = 2 पाई √L/G, ये नहीं दिखा रहेगा, लेकिन रिजल्ट में आपको T = 2 पाई √L/G ही सिद्ध करना है। केवल आपको इतना बता दिया जाएगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल T, सरल लोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो हमको सरल लोलक के आवर्तकाल T के लिए सूत्र प्राप्त करना है। हमको ये पता नहीं है कि ये अंश में l होगा, हर में g होगा, है ना, ये नहीं है। वो सब जो है इनको जब हम आगे हल करते हैं तो ये जो इन पर घात लगे रहते हैं, L पर घात, G पर घात जो लगे रहते हैं, वो घात के अनुसार सेट हो जाते हैं। यदि घात धनात्मक है
तो अंश में जाएगी वो संख्या। यदि घात ऋणात्मक है तो हर में आती है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंश से हर में जाने में या कि हर से अंश में जाने में घातों के चिन्ह बदलते हैं, घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि कैसे है। हम शुरू में ये मान रहे हैं कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T है वो L और G पर निर्भर करता है। तो जो सरल लोलक की लंबाई है स्मॉल l वह स्मॉल l की घात x और गुरुत्वीय त्वरण की घात y के समानुपाती है, ठीक है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T समानुपाती है L की घात x और G की y घात के समानुपाती। हम कैसे मान लिए समानुपाती है, हो सकता है व्युत्क्रमानुपाती हो। तो शुरू में हम समानुपाती मानते हैं। यदि x की घात ऋणात्मक हो जाएगी तो t व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा l का। इसी तरह से यदि g का घात ऋणात्मक आ जाएगा, जो g का घात y है वो ऋण में आ जाएगा। तो ऋण में जब y का मान आएगा तो 1/g हो जाएगा, और जब 1/g हो जाएगा तो इस तरह से हम जो है ये देख रहे हैं कि t समानुपाती l की घात x g की घात y। अब ये समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है वो x और y के मान पर निर्भर करेगा, और गणना में हम वही घात जो x y है उसी की गणना करने के लिए हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटेगा, तो आप मालूम है कि समानुपाती चिन्ह हटता है तो कोई नियतांक आता है। तो t = k l की घात x g की घात y, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम जो है दोनों तरफ ये हमको एक संबंध मिला, हम अब दोनों तरफ की राशियों का बीमी सूत्र लिखते हैं। t = k l की घात x g की घात y, जो इक्वेशन फर्स्ट है, हम उसमें जो दिए गए राशि है t l g और k तो नियतांक है। आपको पहले बताया गया था कि नियतांक का कोई बीमी सूत्र नहीं होता है। यदि कहीं किसी सूत्र में कोई नियतांक आ रहा है तो उसका बीमी विश्लेषण संभव नहीं है, तो के होने न होने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर जो तीन राशियां हैं t l और g, इन्हीं तीन राशियों का बीमी सूत्र लिखा जाएगा। तो दोनों तरफ की राशियों का बीमी सूत्र लिखते हैं। लिखने पर तो यहाँ t का बीमी सूत्र t केवल t है, द्रव्यमान लंबाई समय और जो भी 7 मूल राशियां दिए गए हैं उनमें केवल t आ रहा है, तो m और l यहाँ पर नहीं है। तो हम उनमें घात 0 दे के लिखेंगे, मालूम है आपको। तो m की घात 0 l की पावर 0 और t। इसके बाद ये जो स्मॉल l है उसके लिए हम कैपिटल L यूज करेंगे बीमी सूत्र लिखने में। तो l की घात x और g, यहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का बीमी सूत्र आपको बताया गया है Lt की पावर -2। तो यहाँ पर L आप गुरुत्वीय शब्द सुन के भ्रम में नहीं पड़ेंगे, ये एक प्रकार का त्वरण ही है, लेकिन स्पेशली पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ये त्वरण होता है किसी वस्तु पर, इसलिए हम इसमें त्वरण के पहले शब्द गुरुत्वीय जोड़ देते हैं। लेकिन राशि त्वरण ही है और बीमी सूत्र आपको त्वरण का ही लिखना है। तो त्वरण का बीमी सूत्र Lt की पावर -2, ब्रैकेट लगाना आवश्यक है क्योंकि जो ये g में पावर y है वो g का जो भी वैल्यू होगा वो पूरे पर माना जाएगा, तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप m की पावर 0 l की पावर 0 t = यहाँ k छोड़ दिया गया है क्योंकि k नियतांक है, उसका कोई बीमी सूत्र नहीं होता है, वो बीमाहीन राशि है। तो l की पावर x, फिर इस y पावर को अलग अलग बांट दिए, l की पावर y, t की पावर -2y, पावर पर पावर लगा तो इंटू हो गया। नेक्स्ट m की पावर 0 l की पावर 0 t = यहाँ m नहीं है, हम चाहें तो m की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे भर, वो गणना में उसका कोई यूज नहीं होता है।
तो m की पावर 0 l यहाँ आधार समान है तो घातों का योग होता है, तो x प्लस वाई, ठीक है, l में घात x प्लस वाई और t की पावर -2y आए। अब हम क्या करेंगे कि m की पावर 0 और m की पावर 0 है। अब ये हम चाहें तो दोनों तरफ, इस बराबर के दोनों तरफ m की पावर जो 0 है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो m की पावर 0 और m की पावर 0 को हम कैंसिल कर दिए, तो जो लास्ट में हमको बचता है, जो हमारे गणना के काम में आना है, वो l की पावर 0t इक्वल टू l की पावर x प्लस वाई और t की पावर -2y। अब हमको क्या करना है, इधर l की पावर 0 इंटू टी है और यहाँ इधर है l की घात x प्लस वाई इंटू टी की पावर -2y। तो हम क्या करेंगे कि l और t की घातों की तुलना करने पर, l t की घातों की तुलना करने पर l की घात इधर l की घात l की घात के बराबर, t की घात t के घात के बराबर, यहाँ t में घात 1 है +1 है और यहाँ t में घात जो है -2y है और l में घात यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ घात बाएं तरफ l में जो घात है वो 0 है। तो l की घात के बराबर, t की घात t के घात के बराबर। तो घातों की तुलना करने पर तो x प्लस वाई, l की घात x प्लस वाई है, इधर l की घात 0 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक हमको इक्वेशन ये मिल गया, संबंध x और y में। दूसरा हम लेंगे t की पावर -2y, तो यहाँ t की पावर जो है -2y और यहाँ t में पावर क्या है 1 है, तो -2y इक्वल टू 1, यहाँ धन 1 लिखा गया है, तो -2y इक्वल टू 1, तो 2y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1/2। आपको y की वैल्यू -1/2 मिल गया। अब एक संबंध हमारा और है जिसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हम तब x प्लस वाई इक्वल टू 0 में y इक्वल टू -1/2 रख देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, y की जगह -½ तो x प्लस -½ इक्वल टू 0, तो x -½ इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2। अब आपको x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू -1/2 ये दोनों मिल गए वैल्यू। इसको चाहे तो हम याददाश्त के लिए समीकरण नंबर 2 देके रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू ½ और y की वैल्यू -½ रख लेते हैं, ठीक है। हम दोनों x y का वैल्यू हमको मिल गया। अब हम समीकरण 1 में x y का मान रखते हैं, तो t इक्वल टू k l की घात x g की घात y है, तो मिला हमको t इक्वल टू k l की घात x 1/2 g की घात -1/2 रख दिए x y की वैल्यू। अब t इक्वल टू k और l की घात 1/2 और यहाँ -1/2 है तो g नीचे आएगा, धनात्मक घात हो जाएगा, इक्वल टू k। और आप जाने रहिए कि 1/2 पावर यदि हटता है तो वर्गमूल का चिन्ह रूट लगता है, या रूट हटेगा तो 1/2 पावर लगेगा, तो इक्वल टू k √l/√g और अंश हर के लिए हम दोनों एक ही रूट लगाएंगे, इक्वल टू k √l/g। अब यहाँ चूंकि k नियतांक है और हमको सूत्र में t इक्वल टू 2π दिया है और बीमी समीकरण में बीमी विश्लेषण में नियतांक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उसका कोई बीमी सूत्र होता, ना उसके रहने और हट जाने से कोई उसकी वैल्यू में परिवर्तन आता बीमी विश्लेषण में, ठीक है। वो इसकी चाहे प्रतिबंध कहिए चाहे जो, तो t इक्वल टू 2π, यहाँ k इक्वल टू 2π ले लेंगे, तो t इक्वल टू 2π √l/g। ये सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक है बीमी विधि से। और भी सूत्र आपको हम बताएंगे, जैसे उदाहरण के लिए आप हल करेंगे घर में v इक्वल टू k √e/d वगैरह, है ना, v इक्वल टू k √e/d, जहाँ v ध्वनि का वेग है, e माध्यम की प्रत्यास्था है, d माध्यम का घनत्व है, और कई सूत्र आपको हम नोट्स में भेजेंगे, आप उनको प्रयास करेंगे, लेकिन जो विधि है आपका यही चलेगा और इसको आप कंप्लीट करिए फेयर कॉपी में।
और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।